आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु विषय एक्सपर्ट सत्येंद्र गौतम जी के साथ। साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम दिशा की क्या विशेषताएं हैं, घर में इसको इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, वास्तु के अनुसार यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो यहाँ पे वर्जित हैं, उनसे यहाँ पे वास्तु दोष पैदा होते हैं और इन वास्तु दोषों को दूर करने की क्या इफेक्टिव वास्तु रेमेडीज हैं, जानेंगे आज के वास्तु वीडियो में। हेलो एवरीवन, आई एम सत्येंद्र गौतम। वेलकम टू माय चैनल सत्येंद्र वास्तु ए लाइफ चेंजिंग आर्ट। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब करें। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें और दूसरे लोगों से भी शेयर करें। आप अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वास्तु से संबंधित आपके कोई प्रश्न है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे मैं उसका उत्तर आपको तुरंत दे सकूं। चलिए अब हम बात करते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन की विशेषताओं की। साउथ वेस्ट डायरेक्शन का एलिमेंट है अर्थ। पृथ्वी तत्व इस डायरेक्शन का तत्व है। एक व्यक्ति के जीवन में स्थिरता इसी डायरेक्शन के माध्यम से आती है, चाहे स्थिरता नौकरी में हो या बिजनेस में। उसका कारण साउथ वेस्ट डायरेक्शन ही होता है। यही दिशा व्यक्ति के संबंधों में भी स्थिरता प्रदान करती है। परिवार के सदस्यों के बीच में किस तरीके के संबंध हैं, इसका कारक भी यही दिशा है। ये दिशा घर के स्वामी, मालिक या हेड ऑफ द फैमिली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिशा के माध्यम से घर के मालिक को मान सम्मान और जीवन में उन्नति मिलती है। इस दिशा को नैऋत्य कोण भी बोलते हैं, क्योंकि इस दिशा का डायरेक्शन लॉर्ड है नैऋति। अगर हम इस दिशा के प्लैनेटरी लॉर्ड की बात करें तो वो है राहु। इस दिशा को पितरों की दिशा भी कहते हैं। निरति निर और रित से बना है। रित का अर्थ है जो सही है, प्रकृति का नियम है, लॉ है, और निर का अर्थ है जो परे है या दूर है। अतः नैऋति का अर्थ है जो सही के परे है या प्रकृति के नियम के दूर है। निरति का अर्थ है रित का ना होना, यानी कि नियम के विरुद्ध होना, लॉलेसनेस का होना। इस दिशा को राहु रूल करता है। राहु का संबंध विष, जहर, पागलपन, भय का कारक माना गया है। इसलिए निरति और राहु का संबंध एडिक्शन, जैसे कि शराब की लत, नशे की लत या ड्रग की लत से है। इनका संबंध इलीगल कार्यों जैसे जुआ, चोरी, धोखा या झूठ बोलने से भी है। अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन वास्तु अनुकूल नहीं है तो घर के सदस्यों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर एक घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन वास्तु अनुकूल है तो इससे जो हेड ऑफ द फैमिली है उसके जीवन में आत्मसम्मान, उन्नति, पैसा, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास आता है। ये दिशा पितरों की दिशा होने की वजह से जो हमारे बुजुर्गों का विजडम और बुद्धिमत्ता है वो हमारे जीवन में इसी दिशा के माध्यम से आती है। हमारे रिश्ते, हमारे संबंध, हमारे रिश्तेदारों और हमारे जानकारों के बीच में कैसे रहते हैं, उसका कारण साउथ वेस्ट डायरेक्शन ही है। इसलिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन को वास्तु अनुकूल होना बहुत ही जरूरी है। अब हम बात करते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन को वास्तु अनुकूल कैसा होना चाहिए। साउथ वेस्ट डायरेक्शन पूरे घर में सबसे ऊंचा होना चाहिए। घर का जो स्लोप है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए। साउथ वेस्ट घर में सबसे ऊंचा हो, उसके बाद साउथ ईस्ट, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट और आखिर में नॉर्थ ईस्ट। कहने का अर्थ ये है कि पूरे घर में साउथ वेस्ट सबसे ऊंचा और नॉर्थ ईस्ट सबसे नीचा होना चाहिए। इस दिशा को घर में सबसे ज्यादा हैवी या ये कहें भारी होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर ओवरहेड वाटर टैंक बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर यहाँ पे सीढ़ियां हैं तो ये वास्तु अनुकूल है। यहाँ पे मास्टर बेडरूम भी बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि अगर मास्टर ऑफ द हाउस
साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अपना समय बिताता है या वहां पे सोता है, तो ये इस दिशा को हैवी बनाता है, क्योंकि वास्तु के अनुसार मास्टर ऑफ द हाउस चूंकि घर का सबसे बड़ा अर्निंग मेंबर है, इसलिए उसको वास्तु की दृष्टि से सबसे हैवी ऑब्जेक्ट माना जाता है। तो अगर मास्टर ऑफ द हाउस साउथ वेस्ट डायरेक्शन को ऑक्यूपाई करता है तो ये डायरेक्शन हैवी होती है, और जो वास्तु अनुकूल होने की वजह से पूरे घर को स्थिरता, उन्नति और स्वास्थ्य का कारक होता है। इस दिशा में कम से कम खिड़कियां या दरवाजे होने चाहिए, क्योंकि जो भी पॉजिटिव एनर्जीज नॉर्थ ईस्ट से एंटर करती हैं वो इस दिशा में जाकर स्टोर या इकट्ठा होती हैं। अगर यहाँ पे बड़ी ओपनिंग विंडो या दरवाजे के माध्यम से है तो ये जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं ये घर में रुक नहीं पाती हैं और इस दिशा से घर के बाहर चली जाती हैं, जो कि घर में एनर्जी इम्बैलेंस क्रिएट होता है और ये घर के सदस्यों के लिए ठीक नहीं माना जाता है। इसके साथ ही साथ सूर्य की जो हार्मफुल रेडियो एक्टिव किरणें हैं वो दोपहर के बाद इस दिशा के माध्यम से घर में आती हैं, जो घर के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। अगर ये दिशा बंद है, यहाँ पे विंडो और डोर कम से कम है, तो ये जो सूर्य की हार्मफुल किरणें हैं ये घर में नहीं आ पाएंगी और इससे घर के सदस्यों का स्वास्थ्य प्रोटेक्ट रहेगा। यहाँ पर लॉकर होना भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर घर का पैसा इस दिशा में रखा जाता है तो ये दिशा इंश्योर करती है कि घर का पैसा ना केवल सुरक्षित है बल्कि उसमें वृद्धि भी हो रही है। ये गतिविधियां साउथ वेस्ट डायरेक्शन में करने से साउथ वेस्ट डायरेक्शन वास्तु अनुकूल होती है, एनर्जाइज रहती है और घर के सदस्यों को इसका बहुत ही लाभकारी परिणाम मिलता है। अब हम बात करते हैं कि इस दिशा में क्या क्या नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं होना चाहिए। अंडरग्राउंड वाटर टैंक में गड्ढा होने की वजह से ये इस दिशा को नीचा करता है, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। यहाँ बच्चों का बेडरूम भी ठीक नहीं माना जाता है। अगर बच्चों का बेडरूम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है तो बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, घर में लड़ाई झगड़े होने की संभावना बढ़ जाती है। गेस्ट बेडरूम भी इस दिशा में होना शुभ नहीं माना जाता है। अगर गेस्ट इस दिशा में स्टे करते हैं तो वो घर के कामों में इंटरफेयर करते हैं और ज़्यादा समय तक रुकने की वजह से घर के सदस्यों को इससे बहुत ही इनकन्वीनियंस होती है। इसलिए गेस्ट बेडरूम भी इस दिशा में नहीं होना चाहिए। टॉयलेट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में वास्तु अनुकूल नहीं माना जाता है, क्योंकि टॉयलेट सीट में जो गड्ढा होता है उसकी वजह से ये दिशा नीची हो जाती है, जो कि वास्तु अनुकूल नहीं है। यहाँ पे नहाने की व्यवस्था, जिसको हम बाथरूम कहते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाथरूम में जल तत्व है और साउथ वेस्ट डायरेक्शन का तत्व पृथ्वी है। पृथ्वी और जल एक एनिमी एलिमेंट माने जाते हैं। पृथ्वी जल को बांधती है। जल प्रोग्रेस का और समृद्धि का प्रतीक है। अगर बाथरूम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आता है तो जीवन में उन्नति और समृद्धि में बाधा आने लगती है। इसके अलावा यहाँ पे किचन भी नहीं होना चाहिए। किचन हम सभी जानते हैं फायर एलिमेंट है और अर्थ फायर को बुझाती है। फायर का बुझने का अर्थ है जीवन में धन की कमी होना, जीवन में उन्नति और जीवन में समृद्धि में भी बाधा आना। इसलिए किचन साउथ वेस्ट डायरेक्शन में वास्तु अनुकूल नहीं माना जाता है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कोई खुला हुआ एरिया भी नहीं होना चाहिए, जैसे कि आंगन या कोर्टयार्ड। ये होने से साउथ वेस्ट डायरेक्शन हल्का हो जाता है, जो वास्तु अनुकूल नहीं माना जाता है। अगर ये गतिविधियां साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हैं तो इनसे वास्तु दोष पैदा होता है। अब हम बात करेंगे वास्तु दोष जो इन गतिविधियों के होने से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आते हैं, उनकी क्या इफेक्टिव वास्तु रेमेडीज हैं। पहले हम बात करते हैं टॉयलेट की। अगर टॉयलेट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है तो रेमेडी के तौर पे आप टॉयलेट में नमक रखिए। यहाँ पे जो नेगेटिव एनर्जीज टॉयलेट की वजह से क्रिएट हो रही हैं वो नमक एब्जॉर्ब कर लेता है। ये बहुत ही प्राकृतिक और इफेक्टिव
रेमेडी मानी जाती है नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करने के लिए। इसके साथ ही साथ आप टॉयलेट की 2 बाहरी दीवारों पे पिरामिड्स लगाइए और उसका जो दरवाज़ा है उस पे भी इन्वर्टेड पिरामिड्स लगाइए, जिससे जो वास्तु दोष टॉयलेट का साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पैदा हो गया है वो दूर हो जाता है। अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बाथरूम है तो रेमेडी के तौर पे अगर हो सके तो आप बाथरूम को बंद कर दीजिए। अगर वो संभव नहीं है तो यहाँ भी आप बाथरूम की 2 बाहरी दीवारों पे पिरामिड्स लगाइए और उसके जो दरवाजा है उस पे भी इन्वर्टेड पिरामिड्स लगा के इस वास्तु दोष को आप दूर कर सकते हैं। पिरामिड लगाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि पिरामिड एनर्जाइज रहें और उसमें जो कमांड दी जाए वो टॉयलेट या बाथरूम की डायमेंशन के अनुसार ही दी जाए। अगर हम पिरामिड्स को एनर्जाइज्ड और ठीक तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है टॉयलेट और बाथरूम के दोष को साउथ वेस्ट डायरेक्शन में दूर करने के संबंध में। अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में किचन है तो फायर एलिमेंट होने की वजह से यहाँ पे वास्तु दोष पैदा होता है, तो हमें किचन की रेमेडी को दूर करने के लिए यहाँ पे पिरामिड्स के माध्यम से हमें वर्चुअली किचन को जो उसकी दिशा है, जो अग्नि जोन है, साउथ ईस्ट जोन है, उसमें हम शिफ्ट कर सकते हैं। हमें पिरामिड्स को किचन की छत पे लगाना है और उस डायरेक्शन में फेस करना है जो हमारे घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, जिससे कि हमारा किचन पिरामिड जो एनर्जाइज्ड हम करेंगे और जो उसको कमांड देंगे उसके माध्यम से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वो शिफ्ट हो जाता है। इससे किचन का जो वास्तु दोष साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है वो दूर हो जाता है। इसके अलावा अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन कट है, आपके घर में वो कम है, तो उसके वास्तु दोष रेमेडी के तौर पे मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया है। आप उस वीडियो को देख के अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कट है तो उस दोष को आप दूर कर सकते हैं। अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन एक्सटेंडेड है तो ये भी एक बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। इसके लिए जो एक्सटेंडेड पोर्शन है उसको हमें घर से एलिमिनेट या अलग करना पड़ेगा। उसके लिए वास्तु पिरामिड्स बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी हैं। आपको पिरामिड्स एनर्जाइज करके उनमें ये कमांड देना है कि जो एक्सटेंडेड पोर्शन है वो हमारे घर से अलग हो रहा है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो एक्सटेंडेड पोर्शन साउथ वेस्ट डायरेक्शन का है इसको दूर करने के लिए यहाँ पे हमने इन्वर्टेड पिरामिड्स लगाए हैं जो एनर्जाइज्ड हैं, जिनसे जो एक्सटेंडेड पोर्शन है वो घर से दूर होकर यहाँ का वास्तु दोष दूर हो जाता है। मेन एंट्रेंस का साउथ वेस्ट में होना वास्तु अनुकूल नहीं है और यह एक बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। साउथ में मेन एंट्रेंस कहाँ होना चाहिए इसकी विस्तृत जानकारी मैंने अपने 2 वीडियोस में दी है जो मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। पहले वीडियो का टॉपिक है मेन एंट्रेंस सभी दिशाओं में शुभ और दूसरे वीडियो का टॉपिक है साउथ फेसिंग होम। मेन एंट्रेंस साउथ से संबंधित जानकारी के लिए आप यह दोनों वीडियोस जरूर देखें। तो ये रेमेडीज अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में वास्तु दोष हैं उनको दूर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो इनके वास्तु दोष बहुत ही इफेक्टिव तरीके से खत्म हो जाते हैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर हम वास्तु अनुकूल गतिविधियां करते हैं तो ये पूरे परिवार की समृद्धि के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, आपसी संबंधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा है। इन वास्तु गाइडलाइंस को आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन से संबंधित फॉलो करिए। इस दिशा से संबंधित अगर आपके कोई सवाल हैं आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। Worried about the Vastu of your home, office? Get the solution online. While sitting in your home or office cabin, book 15 minutes interactive session to talk to us to get scientific solutions of Vastu problems at nominal fee. Register now 96500 45406. To learn Vastu in the most scientific way, register yourself for 15 days online Vastu course. Our WhatsApp number is 96500 45406. अगर आपको ये जानकारियाँ उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक करें और लाइक आइकन पर प्रेस करें और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें